आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में कॉन्स्टेंट्स हम उन वैल्यूज़ को कहते हैं जो चेंज नहीं होती हैं, जैसे 4, 5, 15, 20 वगैरह। इसको एक मिसाल से समझते हैं। जिस तरह मैथमेटिक्स में हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनकी कीमत फिक्स्ड होती है, जैसे पाई जिसकी कीमत फिक्स्ड होती है, इसे हम अपनी कैलकुलेशन में चेंज नहीं करते हैं, इसलिए इसे हम कांस्टेंट वैल्यू कहेंगे। इसी तरह प्रोग्राम में कांस्टेंट्स वो वैल्यूज़ होती हैं जो होल प्रोग्राम में फिक्स रहेंगी, चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर हमने अपने प्रोग्राम में ए लिखा और इसको कोई कीमत असाइन नहीं की, तो इसका मतलब ये होगा कि ए की कीमत फिक्स नहीं है। ए की कीमत को हम पूरे प्रोग्राम में अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं। अगर ए को एक वैल्यू असाइन कर दें, जैसे 20, तो अब पूरे प्रोग्राम में ए की कीमत 20 ही रहेगी, जिसे हम सी प्रोग्राम में कांस्टेंट कहेंगे। सी लैंग्वेज में बुनियादी तौर पर कांस्टेंट्स की 3 अक़साम हैं: इंटीजर कांस्टेंट्स, रियल कांस्टेंट्स एंड करैक्टर कांस्टेंट्स। जब हम अपने प्रोग्राम में विदाउट डेसिमल पॉइंट कांस्टेंट वैल्यू स्टोर करेंगे, जैसे 6, 7, -11 वगैरह, तो हम ऐसे कांस्टेंट्स को इंटीजर कांस्टेंट्स कहते हैं। इसी तरह प्रोग्राम में डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज़ को हम रियल कांस्टेंट्स कहते हैं, जैसे 3.14, 11.0। अगर हम बात करें 11 और 11.0 की, वैसे तो दोनों का मतलब 11 ही होता है, मगर जब हम 11 लिखेंगे तो इसे हम इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं, और अगर हम 11 के दरमियान या बाद में डेसिमल पॉइंट लगा दें तो इसे हम रियल कांस्टेंट कहते हैं। इसी तरह तमाम अपर केस, लोअर केस, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और सिंबल्स को अगर हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे तो इसे हम करैक्टर कांस्टेंट्स कहेंगे। यानी करैक्टर कांस्टेंट में तमाम अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और सिंबल्स शामिल होते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा सी लैंग्वेज में कांस्टेंट्स क्या हैं और उनकी अक़साम क्या होती हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।